Hello students, myself Komal Keshavani and I am your science teacher. Hello students, I am Komal Keshavani and welcome again in science classes. So 6th क्लास के स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 2, जिसके कुछ टॉपिक हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, जिसके वीडियो अभी तक चैनल पे एडेड हैं। चैप्टर 2 के आधे पार्ट्स के वीडियो एक्सप्लेनेशन पार्ट चैनल पे एडेड है। तो जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक एक्सप्लेनेशन पार्ट नहीं देखा है वो चैनल पे देख ले। पुराने वीडियोस मैम ने ऐड करके रखा हुआ है, हटाया नहीं है। इससे आपको सारी चीज़ें ईजिली समझ में आ जाएंगी। और ऐसा क्यों करना है? क्योंकि ये चैप्टर जो है ये आपकी लाइफ से रिलेटेड है, आपके फूड से रिलेटेड है। आप क्या खाना खाते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें कंटेन होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। इस चैप्टर का नाम ही है फूड, व्हाट डज इट कंटेन। इस चैप्टर का क्या नाम है? फूड, व्हाट डज इट कंटेन। तो ये चैप्टर किस पे डिपेंड है? ये चैप्टर हमारे डे टू डे लाइफ के प्रोसेस से कनेक्टेड है और उस पर बनाया गया है, जिससे आप सभी स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा नॉलेज हो सके कि क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए और कैसे हेल्दी रहना चाहिए। तो ये इस चैप्टर के जितने भी पुराने वीडियोस हैं आप लोग उसको देखिए, समझिए और चीज़ों को लर्न करिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के आगे की क्लास। उसके आगे के टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे एक छोटे से रिवीजन के साथ। तो हमने प्रीवियस क्लास में जितनी भी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं उसके आगे के पार्ट हम आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास। सो डियर स्टूडेंट्स, कंपोनेंट ऑफ फूड के बारे में हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। कंपोनेंट ऑफ फूड कितने होते हैं? 5 टाइप के मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड होते हैं। पहले तो पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। कितने? 5 तरह के मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं। कौन कौन से? पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा फैट, तीसरा प्रोटीन, चौथा विटामिन्स, पांचवा मिनरल्स। कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। ये क्या है? ये कंपोनेंट ऑफ फूड है, जो इसके बारे में हम लोग पुरानी वीडियो क्लासेस में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। सो इसके आगे चलते हैं हम। कार्बोहाइड्रेट, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम जो खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है कि नहीं। या आलू अगर हम खा रहे हैं तो आलू क्या है? आलू, पहले तो ये देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल जो यहाँ पे दिए हुए हैं, ये मैम ने आपको पुरानी वीडियो में बताया हुआ है। पोटैटो, स्वीट पोटैटो, इन सब में क्या होता है? इन सब में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। पर इस हमें कैसे पता चलेगा कि कार्बोहाइड्रेट है भी कि नहीं है? तो हम उसका टेस्ट कर सकते हैं। तो ये वाले टेस्ट भी मैम ने आपको एक्सप्लेन किया है। कार्बोहाइड्रेट टेस्ट कैसे करते हैं, हम जो खाना खाएं उसमें कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं, उसे हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैम ने आपको पुरानी क्लासेस में पढ़ा दिया है। सो सारे स्टूडेंट्स पुरानी क्लासेस को ज़रूर देखें। ये कुछ अच्छे सोर्स हैं कार्बोहाइड्रेट के, अच्छे सोर्स। पोटैटो, राइस, इन सब में अच्छे हाई क्वालिटी में क्या प्रेजेंट होता है? कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। इसके बाद हम आते हैं, ये है टेस्ट। क्या है? प्रैक्टिकल टास्क है, जिसे मैम ने आपको पुरानी वीडियो क्लास में एक्सप्लेन किया हुआ है। ये प्रैक्टिकल टास्क किसके लिए है? चेक करने के लिए है कि जो हम आलू खा रहे हैं, पोटैटो में दिया हुआ है आपकी बुक में, प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट बता रहा है कि पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट किस चीज़ में प्रेजेंट होता है, इसका टेस्ट बता रहा है। इसको टेस्ट कर सकते हैं हम लोग ईजिली अपने प्रैक्टिकल लैब्स में। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो ईजिली आप प्रैक्टिकल लैब में कर सकते हैं। या आपने चावल लिया तो चावल के लिए भी आप यही प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। पोटैटो की जगह चावल लेकर आप यही स्टेप 1 स्टेप 2 फॉलो करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम पुरानी वीडियो क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम आगे के पार्ट में जाएंगे। उसके बाद आ जाता है फैट। तो मैम ने आपको बताया था कि फ़ैट भी खाना ज़रूरी है हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। एक प्रॉपर अमाउंट में देसी घी, आलमंड्स, नट्स, कैश्यू, ये सारी चीज़ें भी खाना ज़रूरी है। तो फैट के क्या क्या एग्जाम्पल हैं ये आपके सामने। तो आपको सबसे पहले क्या करना है?
बुक और पेंसिल लेकर के बैठना है। क्या करना है? बुक और पेंसिल को लेके बैठना है। जहाँ पे मैम बोलेंगी कि दो दो एग्जाम्पल, एक एक एग्जाम्पल को लर्न करना है, पढ़ते हुए चलना है, तो ये चीज़ें आपको करनी ही करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये दिया हुआ है, इसके जो एग्जाम्पल है, आप लोग दो दो एक एक एग्जाम्पल पढ़ते हुए और लर्न करते हुए चलेंगे। ये सब आपको लर्न होना चाहिए कि फैट का अच्छा सोर्स कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट का अच्छा सोर्स कौन सा है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट, ये भी हमने इंटरेस्टिंग फैक्ट भी हमने डिस्कस किया हुआ है, पुरानी वीडियो क्लास में डिस्कशन किया हुआ है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा प्रोटीन। तो प्रोटीन खाने से क्या होता है? प्रोटीन खाने से हमारे जो बॉडी सेल्स हैं, ये मैम ने आपको नोट्स के वे में दिया हुआ है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको एक बात पहले मैंने बता दी कि ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप जो खाना खाते हैं ना, उसमें प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है, फैट भी प्रेजेंट होता है, विटामिन भी प्रेजेंट होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कितना अमाउंट फैट है उसमें, कितना अमाउंट प्रोटीन है, जिससे आप लोग प्रॉपर वे में उसको खाएं। ठीक है, तो प्रोटीन हमारी बॉडी में क्या काम करता है? टू मेक न्यू सेल ऑफ द बॉडी। हमारे शरीर में नए नए सेल्स को बनाता है। कौन बनाता है? प्रोटीन। ठीक है, टू रिपेयर डैमेज बॉडी सेल्स। जब हमें चोट लग जाती है तो हमारे सेल्स क्या होते हैं? डैमेज हो जाते हैं। हमें चोट लगती है तो ब्लड निकलने लगता है, उसको मेंटेन करता है। टू हील वाउंड्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर हम प्रोटीन रिच फूड खाते हैं, ऐसी चीज़ें खाते हैं जिसमें प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में है, ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल है, तो उससे हमारी बॉडी की 3 पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे ये इमेज में आपके दिया हुआ है कि प्रोटीन के अच्छे सोर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो प्रोटीन का जो सबसे अच्छा सोर्स है वो है पल्सेस, दाल। आप लोग को पता है आपके घर में उड़द की दाल है, मूंग की दाल है, अरहर की दाल है। ये सब जो दाल है ना, ये बहुत ही अच्छे सोर्स हैं किसके? प्रोटीन्स के। प्रोटीन के सबसे अच्छे सोर्स होते हैं दाल। उसके बाद मिल्क भी एक बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। तो रेगुलर बेसिस में आपको दाल, मिल्क, ये सारी चीज़ें, एग वगैरह खाते रहना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट, क्या है? विटामिन्स। ठीक है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक पुरानी क्लास के वीडियोस नहीं देखे हैं वो देख लें। इसके बारे में मैम ने पूरी चीज़ें आपसे डिस्कस की थी, बताया था कि विटामिन्स क्या है। ठीक है, तो विटामिन्स क्या है? विटामिन्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। विटामिन्स क्यों ज़रूरी है? विटामिन्स बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। तो यहाँ से यहाँ तक आप लोग अपनी बुक में टिक मार्क कर लीजिए। यहाँ से यहाँ तक क्या करिए? अपनी बुक में टिक मार्क कर लीजिए कि विटामिन क्यों ज़रूरी है। फिर यहाँ पे दिया हुआ दूसरा टिक मार्क यहाँ पे करेंगे आप, अंडरलाइन। विटामिन आर ऑल्सो नोन एज प्रोटेक्टिव फूड। विटामिन को हम क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव फूड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव फूड। विटामिन आर ऑल्सो नोन एज प्रोटेक्टिव फूड। इसके बाद हम आगे आते हैं। यहाँ पे मैम ने आपको एक विटामिन चार्ट डिस्कस किया था, विटामिन के चार्ट, जिसमें बताया था कि विटामिन ए के कौन कौन से अच्छे सोर्स हैं, विटामिन ए हमें क्या क्या खाने से मिलता है और उससे क्या क्या होता है। विटामिन ए के मेन सोर्सेस यहाँ पे दिए हुए हैं, ये सारी चीज़ें, और उससे क्या क्या होता है, हमारी आईसाइट गुड होती है। यहाँ पे सारी चीज़ें प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसका एक शॉर्ट नोट्स मैम आपको बनवाएंगी नेक्स्ट क्लास में। मैम आपको कॉपी में लिखने के लिए देंगी, तो इसको आपको ज़रूर से लिख लेना है। और इस चैप्टर्स को, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 2 है, इसे आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं, अपने नेक्स्ट पेज में। तो विटामिन कितने टाइप के होते हैं? विटामिन कितने टाइप के होते हैं? विटामिन 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। कौन कौन से? वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड फैट सॉल्युबल विटामिन, यहाँ पे दिया हुआ है। विटामिन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड फैट सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन सा होता है? दीज विटामिन डिजॉल्व इन वाटर। ऐसे विटामिन जो हम लोग पानी में मिला सकते हैं, डिजॉल्व कर सकते हैं, उसे क्या, कौन सा विटामिन बोलते हैं? उसे हम लोग वाटर सॉल्युबल विटामिन बोलते हैं। विटामिन बी एंड विटामिन सी आर वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कैसे?
वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं? तो आप लोग क्या कहेंगे? विटामिन बी एंड विटामिन सी आर वाटर सॉल्युबल विटामिन। कौन कौन से? विटामिन बी एंड विटामिन सी आर वाटर सॉल्युबल विटामिन। उसके बाद आता है फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं? विटामिन्स, दीज विटामिन डिजॉल्व इन फैट। ऐसे विटामिन जो फैट में डिजॉल्व कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से विटामिन आते हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। कौन कौन से? इसमें 4 विटामिन आते हैं। कौन कौन से? यहाँ पे दिया हुआ है, विटामिन ए, डी, ई एंड के आर कौन कौन से? फैट सॉल्युबल विटामिन। इन चारों को क्या कहते हैं? इन चारों को हम कहते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। तो विटामिन डी इज सिंथेसाइज इन आवर बॉडी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। विटामिन डी कब सिंथेसाइज होता है हमारी बॉडी में? जब सनलाइट, धूप, हम लोग मॉर्निंग की धूप लेते हैं, जब छोटा सा बच्चा होता है उसे धूप दिखाई जाती है ना। आप लोग अपनी मम्मी से पूछिएगा, जब छोटा सा बच्चा होता है तो उसे धूप क्यों दिखाई जाती है? जिससे उसे उसकी हड्डियां मजबूत हो सके, उसे विटामिन डी मिल सके, ठीक है। तो विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है? सन से मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं, वो है मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं? आवर बॉडी नीड मिनरल फॉर इट प्रॉपर फंक्शनिंग, नॉर्मल ग्रोथ एंड गुड हेल्थ, ठीक है। हमारी बॉडी को मिनरल्स क्यों चाहिए? ताकि वो अच्छे से पूरे फंक्शन कर सके, ग्रोथ कर सके और हेल्थ को अच्छी रख सके, ठीक है। मिनरल्स हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। तो हम देखते हैं इसमें मिनरल्स क्या होते हैं। मिनरल्स आर रिक्वायर्ड फॉर, मिनरल्स के, अगर हम लोग ऐसा खाना खाते हैं जिसमें मिनरल्स हमें मिलते हैं तो उससे हमें क्या क्या मिलता है? पहला पॉइंट, टू बिल्ड बोन्स एंड टीथ। टू बिल्ड बोन्स एंड टीथ, हमारी हड्डी और दांत को मजबूत रखने के लिए हमें क्या? मिनरल्स रिच फूड खाने चाहिए, पीने चाहिए, ठीक है। फूड सिंथेसिस फॉर हीमोग्लोबिन, फॉर द सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? हमारे ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। तो हम जब ज़्यादा मिनरल वाली चीज़ें खाते हैं तो हमारा हीमोग्लोबिन अच्छे से मेंटेन रहता है लाइफ टाइम। फॉर अ कोगुलेशन ऑफ ब्लड, फॉर द प्रॉपर फंक्शन ऑफ मसल्स, नर्व्स एंड थायराइड ग्लैंड। तो मिनरल्स सही से खाने से ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी की मेंटेन रहती हैं, ठीक है। तो जस्ट लाइक विटामिन, मिनरल आर ऑल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वान्टिटीज़। तो जैसे विटामिन को हम लोग को कैसे खाना है? बहुत ज़्यादा थोड़ी ना लेके खाना है कि एक प्लेट में हमने विटामिन ढेर सारा रख लिया और इसे खा लिया ना, ऐसे नहीं खाना है। विटामिन को हमें थोड़ा थोड़ा सा लेके खाना है। वैसे ही मिनरल्स भी होते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है, जस्ट लाइक विटामिन की तरह मिनरल्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वान्टिटीज़। मिनरल को भी थोड़ा थोड़ा सा खाया जाता है, स्मॉल क्वान्टिटी में खाया जाता है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट मिनरल्स नीडेड बाय आवर बॉडी आर, कौन कौन से मिनरल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, आयोडीन, सोडियम एंड पोटेशियम। पहले तो पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। कौन कौन से मिनरल ज़रूरी हैं? कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, आयोडीन, सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। ये सारे मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है। पहले तो ये डायग्राम देख लीजिए। इस डायग्राम में क्या है? इस डायग्राम में सम सोर्स ऑफ मिनरल, मतलब मिनरल के अच्छे सोर्स दिए हुए हैं। क्या क्या खाने से हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स मिलते हैं? मिल्क, एप्पल, चीज़, ग्राउंडनट मतलब मूंगफली, जो आपको ठंड के सीज़न में मिल जाती है, बनाना। ये बहुत ही अच्छे सोर्स हैं, किसके? मिनरल्स के अच्छे सोर्स हैं। तो आप जब इसको रेगुलर वे में खाते हैं, रेगुलरली खाते हैं, डेली 3-4 दिन में खाते रहते हैं इन सब चीज़ों को, तो आपकी बॉडी में मिनरल्स की कमी कभी नहीं होगी। तो आप लोग क्या होंगे? हेल्दी होंगे। तो यहाँ पे एक मिनरल्स का चार्ट दिया हुआ है। मिनरल्स दे आर सोर्स एंड इम्पॉर्टेंट इन अवर बॉडी। हम कौन सा मिनरल खाते हैं तो हमारी बॉडी में क्या ग्रोथ होता है, क्या होता है, ठीक है। इसको देखते हैं। पहले तो पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। पहला हो गया कैल्शियम। कैल्शियम किस में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है? कैल्शियम किस में है? मिल्क, चीज़, एग, ग्रीन लीफी वेजिटेबल एंड फिश। इसमें क्या है? इसमें कैल्शियम बहुत ही अधिक मात्रा में होता है, मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट में कैल्शियम प्रेजेंट होता है।
इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं कैल्शियम रिच फूड। क्या कह सकते हैं? कैल्शियम रिच फूड। ठीक है, कैल्शियम रिच फूड क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें कैल्शियम ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट में प्रेजेंट है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? नीड फॉर बिल्डिंग बोन एंड टीथ। किस लिए ज़रूरी है कैल्शियम खाना? ताकि हमारी हड्डियाँ और दांत मजबूत हो सके। हेल्प इन फंक्शनिंग ऑफ हार्ट एंड अदर मसल्स, ऑल्सो नीड फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो जो हमारा हार्ट होता है ना, उसको प्रॉपर फंक्शन के लिए, क्योंकि वो रेगुलरली ब्लड पंप कर रहा है, हमारी बॉडी में क्या कर रहा है? ब्लड को पंप कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह तक ऑक्सीजन वाले ब्लड को पहुंचा रहा है। तो इसके लिए हमें क्या कैल्शियम रिच फूड खाते रहना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी क्या करे? रेगुलरली फंक्शन करती रहे। ठीक है, इसके बाद आता है फॉस्फोरस। इसके बाद आता है फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस कौन कौन सी चीज़ों में प्रेजेंट होते हैं? फॉस्फोरस होते हैं मिल्क, पर्ल, मिलेट मतलब बाजरा, बनाना, पल्सेस एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। ठीक है, इन सब में क्या प्रेजेंट है? इन सब में फॉस्फोरस प्रेजेंट है, अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट है। तो इन सब चीज़ों को आपको रेगुलर बेसिस में खाना चाहिए। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन एंड टीथ। ठीक है, फॉस्फोरस भी ज़रूरी है, किसके लिए? हमारे दांत और हड्डी के लिए। दांत और हड्डी तभी मजबूत रहेंगे जब हम रेगुलर बेसिस पे फॉस्फोरस रिच फूड को खाएंगे। उसके बाद आता है हमारा आयोडीन। आयोडीन, ठीक है, इन सबको क्या है? बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, इन सबको थोड़े थोड़े से चीज़ों में अमाउंट में खाना है। हम लोग जो रोज़ खाना खाते हैं, कभी हम लोग रोटी सब्ज़ी खाते हैं, कभी दाल रोटी खाते हैं, कभी फास्ट फूड खाते हैं, तो उन सब चीज़ों से हमें थोड़ा थोड़ा हमारी बॉडी को जितना अमाउंट में फॉस्फोरस चाहिए, कैल्शियम चाहिए, हमें मिलता रहता है। तो आयोडीन किस में प्रेजेंट होता है? सी फूड में आयोडीन अच्छे से प्रेजेंट होता है। सी फूड में क्या क्या? फिश, लॉबस्टर, फ्रूट, वेजिटेबल एंड आयोडाइज सॉल्ट, इन सब में क्या है? आयोडीन प्रेजेंट है। आयोडीन क्यों ज़रूरी है? यहाँ पे दिया हुआ है, एसेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड विच कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ बॉडी। ठीक है, आयोडीन इसलिए ज़रूरी है जिससे हमारी जो थायराइड ग्लैंड है, गले में होता है, नेक में प्रेजेंट होता है, वो प्रॉपर फंक्शन कर सके और बॉडी की ग्रोथ प्रॉपर कर सके। उसके बाद आता है आयरन। आयरन रिच फूड खाने चाहिए। आयरन किस में प्रेजेंट होता है? स्पिनच, पालक, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां, एप्पल्स, एग, लीवर, पल्सेस, ग्राउंडनट एंड सीरियल्स, इन सब में क्या है? इन सबको हम कहते हैं आयरन रिच फूड। ठीक है, इन सबको हम क्या कहते हैं? आयरन रिच फूड कहते हैं। इन सब में हाई अमाउंट में आयरन प्रेजेंट है, जो हमें हमारे शरीर को मजबूत रखता है और ब्लड को सर्कुलेट करने में हेल्प करता है। यहाँ पे क्या दिया है? नीडेड टू मेक हीमोग्लोबिन द कैरियर्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द ब्लड। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में ऑक्सीजन के कैरियर होते हैं, हमारे ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह तक बॉडी पार्ट्स में पहुँचाते हैं। तो इसके लिए हमें आयरन रिच फूड खाते रहना चाहिए। सो स्टूडेंट, हमारी क्लास आज की यहीं पे एंड होती है। तो आज आप लोग ने देखा कि ये सारी चीज़ें कितनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस टाइम पे कोविड-19 चल रहा है, बहुत ही डेंजरस माहौल है। तो आप लोग को बहुत ही हेल्दी फूड खाते रहना चाहिए डेली बेसिस पे, जिसमें आयरन हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, ठीक है, और विटामिन सी एग्जैक्टली प्रेजेंट हो, जिससे आप लोग हेल्दी रहें। इससे जब आप सारी चीज़ें अच्छे से खाएंगे, आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, तो आप लोग भी सुरक्षित रहेंगे और सेफ रहेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हमारी यहीं पे एंड होती है। आप लोग को क्या करना है? आप लोग को जहाँ पे मैम ने बताया है कि ये इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उसे आपको कॉपी में कर लेना है, समझ लेना है, जिससे आपको सारी चीज़ें अच्छे से लर्न हो सके। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि ये एक चैप्टर ऐसा है जो आपकी लाइफ में आपको काम देगा, आपकी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये नॉलेज आप लोग को अपनी लाइफ के लिए लेनी है, अच्छे से इसको पढ़ लेना है।
ओके, तो आज चैप्टर यहीं पे क्लोज होता है। इसके आगे का जो नेक्स्ट पार्ट है वाटर में और रफेज, ये सारी चीज़ें हम लोग